इस देश के अंदर हर साल 6 से 7 हज़ार लड़कियों को जो दुल्हन होती हैं उनको लोग दहेज के कारण मार डालते हैं दोस्तों। यह आंकड़े हैं और फिर उनको मारते हैं क्योंकि वह दहेज उनके हिसाब से नहीं लेकर आती हैं और नए नए तरीके अपनाए जाते हैं उनको मारने के लिए। आज की इस कहानी में एक महिला की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और फिर मारने की ऐसी तरकीब निकाली थी उसके ससुराल वालों ने। और जज के सामने जब यह केस गया था तो जज की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि क्या लोग इतने वैसी दरिंदे बन चुके हैं कि किसी की हत्या इस तरह से कर दें। दोस्तों ऐसा मामला ये आया था और पूरी कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाली है और इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर घटित होती है जहाँ पर जानवी नाम की एक लड़की रहा करती है। उसके घर में उसके पिता हैं जो परचून की दुकान चलाया करते हैं। उसकी 4 बहनें हैं, उससे छोटी हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। जानवी शादी के योग्य हो गई है तो उसके पिता ने उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। ज़्यादा अमीर नहीं था, ज़्यादा गरीब नहीं था, यानी कि 4 बेटियां और थी तो बहुत सारा और पैसा भी उनको इकट्ठा करना था। अब दोस्तों यहाँ पर जानकी जब जवान हो जाती है शादी के योग्य तो उसके लिए लड़का ढूंढा जाता है। लड़का था पंचम नाम का और उसके साथ शादी कर दी जाती है धूमधाम से और दहेज भी दिया जाता है काफ़ी। लेकिन दोस्तों जो दहेज दिया गया था यह ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा कम लग रहा था। सास ससुर ताने मारने लगते हैं और फिर वह पति से बोलती है हार करके, लेकिन पति भी अपने माँ बाप की भाषा बोलने लगता है कि तुम कम दहेज लेकर आई हो। और जानवी से उसने कहा कि मैंने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी लेकिन तुम 2 लाख रुपए नगद लेकर आई हो। जबकि जानकी और उसके पिता से उसने 5 लाख के लिए कहा तो था लेकिन उसके जानकी के पिता ने मना कर दिया था कि भैया हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन लड़का अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था और शादी के 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद भी लगातार जानवी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि अपने घर वालों से जाकर कहो कि मुझे पैसे दे दें 3 लाख रुपए जो बचे हुए हैं। लेकिन जानवी अभी अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती है क्योंकि जानवी को पता था उसके घर के हालात ख़राब हैं। लेकिन दोस्तों जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो जानकी अब पहले तो ये सोचती थी कि माँ बाप असमर्थ है देने में, और भी बहनें हैं उनकी भी शादी करनी है, वो कहाँ से देंगे इतने पैसे। लेकिन अब पानी बिल्कुल सर से ऊपर आ गया था तो अब वह अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है कि मम्मी बाबा, और सारी चीज़ें वह बता देती है। लेकिन वह पहले तो यही बताती है कि मेरा घर वाले मुझे, मतलब मेरा पति और मेरे सास ससुर मुझे तंग रखते हैं और मारते पीटते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह कहती है कि मुझसे वह पैसे भी मांगते हैं 3 लाख रुपए। लेकिन जो उसका पिता होता है जानवी का, वह कहता है बेटी हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था हमने उसी समय कहकर दे दिया था तुम्हारे पति से कि हमारे पास इसके अलावा पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए हैं, इसके बाद हमारे पास पैसे मत मांगना। लेकिन वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। जानवी कहती है हाँ पापा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रोज़ घर में ताने सुनती हूँ, रोज़ सास और ससुर गुत्ते हैं रोज़ इस दहेज के ऊपर और मेरा पति भी लड़ता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अब माँ बाप कह देते हैं बेटी वो तुम्हारा घर है, जैसे तैसे अपना टाइम काटो और वहीं पर रहो। अब ऐसा जवाब माँ बाप की तरफ से मिलता है तो अब जानवी भी हिम्मत कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी। जबकि उसके सास ससुर सोचते थे ससुराल वाले कि ये कहीं भाग जाए तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे और वहाँ पर दहेज मिल जाएगा। लेकिन जानवी बोली चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूंगी, चाहे मेरी जान निकल जाए, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मर जाऊंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो दोस्तों ये जो बात सुनती है, जो ससुर इस बात को सुनता है तो सुनते ही ससुर को आइडिया आ जाता है कि ये तो इसने अच्छी बात बताई, अगर ये मर जाएगी तो उसके बाद फिर से हमारे बेटे की शादी हो जाएगी। अब उन्हीं के घर में मकान में किराए पर एक सपेरा रहता था, थोड़ी दूरी पर उन्हीं का मकान था। उसके पास ये जाता है, जो ससुर होता है उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि मुझे एक सांप चाहिए। सपेरा कहता किस लिए चाहिए, जबकि सपेरे को भी उसके घर की सारी आवाज़ें सुनाई दिया करती थी कि किस तरह से बहू से लड़ते हैं। अब उस सपेरे से सांप मांगता है, वह कहता है सपेरा किस लिए चाहिए। ससुर कहता दवाई बनानी है। लेकिन सपेरा कहता कौन सी दवाई बनाओगे, क्या करोगे सांप का, ऐसी दवाई कौन सी है, मुझे भी तो बता दो। लेकिन वह कहते नहीं सारी दवाई तो ऐसे किसी को बता देंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो सपेरा होता है पहले तो उनको इधर उधर चालबाजी से मना कर देता है कि मेरे पास सांप नहीं है अभी, और 10-15 दिन
इसी तरह से टालता रहता है और कहता है मेरे पास सांप है नहीं, मैंने अभी पकड़े नहीं है, वैसे मेरे पास है नहीं। अब दोस्तों 10-15 दिन के बाद बगल के गांव में एक लड़के को सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद उन्हीं के घर में छुपा हुआ था, तो इस सपेरे को बुलाया जाता है। ससुर को पता लग चुका था कि ये सांप पकड़ने जा रहा है, तो वह भी उसके पीछे पीछे उसी गाँव में पहुँच जाता है। वहाँ पर सपेरे को सांप पकड़ते देख लेता है और वहीं पर यह ससुर कहने लगता है कि मुझे ये सांप चाहिए, लेकिन सपेरा कहता है कि मैं दे दूंगा, अभी मत लो, लोग पूछेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, क्योंकि सांप को इस तरह से पकड़ना अलाउड नहीं है, जंगल में फेंका जाता है, पकड़ के जंगल में फेंकते हैं हम लोग। तो जो अब ये ससुर होता है ठीक कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ घर, तुम भी आ जाओ। शाम होती है, शाम के समय फिर से ससुर उस सपेरे के कमरे पर जाता है और फिर उससे सांप मांग लेता है। अब जो सपेरा होता है परेशान होकर सांप दे देता है बोरे में भर करके, और फिर जो ससुर होता है सांप को ले आता है और कमरे के अंदर जानवी अकेली सोया करती थी, पति तो उससे बाहर सोया करता था नाराज होकर के। अब सांप को खिड़की से जानवी के कमरे में छोड़ दिया जाता है 12 बजे। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सांप अंदर चला जाता है और रात भर अंदर रहता है। और उसके बाद रात को 12 बजे जैसे सांप को छोड़ा था और ये सोचते हैं कि अब सुबह तक जानवी की मौत हो जाएगी, लेकिन दोस्तों सुबह जानवी आराम से जगती है, जग करके चाय वगैरह बनाने लगती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है वह अंदर जाता है, क्या हुआ अंदर जा कर के देखता सांप तो मरा पड़ा है। जानवी से पूछता है कि अरे सांप कहाँ से आया, कैसे मरा? तो जानवी कहती है मैंने मारा है झाड़ू से। अब वह कहते हैं कि तुमने चिल्लाई भी नहीं कि सांप आ गया सांप आ गया। जानवी कहती है किससे चिल्लाती, कोई भी तो इस घर में मुझसे बात नहीं करता, कौन आता, मैंने उसे झाड़ू से मार दिया। अब तो सांप की मौत हो जाती है। उसके बाद उस सांप को फेंक आते हैं। अब फिर यह ससुर होता सपेरे से बोलता है मुझे एक और सांप चाहिए। वो सांप तो भाग गया। सपेरा कहता है कि वो भाग गया, ऐसे कैसे भाग गया? लेकिन ये दूसरा सांप मांगने लगते हैं और उसे थोड़ा सा धमकी भी देते हैं, हमें दूसरा सांप जल्दी चाहिए। अब तो दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, दूसरा सांप ले लिया जाता है और फिर दूसरे सांप को जानवी के कमरे में छोड़ दिया जाता है। और अब की बार वह जानवी को काट लेता है दोस्तों। और जानवी को काटने के बाद एकदम से रात के समय बाहर आती है, रोती चिल्लाती है, अपने पति से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, सांप ने काट लिया है। अब जो उसका पति था वह अब उसको पूछता है कि क्यों काट लिया? वह कहती है पता नहीं मेरे बिस्तर पर आ गया था। पति कहता है काटेगा क्यों नहीं, तुमने उसके जोड़ीदार को जो मार दिया था, अब वो तो दोबारा आकर बदला लेगा ही। लेकिन जानवी कहती है जल्दी ले चलो मुझे। अब उसकी बाइक में जाकर स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक पंचर थी, पहले से पंचर करी हुई थी पति ने कि ऐसी बात पड़ेगी। आस पड़ोस के लोग जग जाते हैं शोर शराबा सुनकर, तो आस पड़ोस के लोग बाइक दे देते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों जो इलाज किया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि सांप ने काट तो लिया लेकिन जहर अंदर नहीं छोड़ा है, और फिर उसकी जान बच जाती है। हॉस्पिटल में जान बच जाती है। उसके बाद वह घर आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उस सांप को गांव वाले पकड़ने की कहते हैं, भाई उसको पकड़ो। लेकिन ये सास ससुर कहते हैं अरे नहीं भाग गया होगा। लेकिन गांव वाले कहते हैं नहीं उसको पकड़ो, पता नहीं वो दोबारा आ जाए, किसी और के घर में आ जाए। तो उसी सपेरे को पकड़ने के लिए बुलाया जाता है और फिर उस सांप को पकड़ लिया जाता है। और फिर दोस्तों उसकी बाद तीसरी बार सपेरे को सांप के लिए उकसाया जाता है कि हमें सांप दो, और फिर तीसरी बार सांप लिया जाता है। सपेरा बार बार उनसे मना करता है, लेकिन अब की बार तो सपेरे को मारने की धमकी दे देते हैं कि तू हमें सांप दे दे वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तीसरी बार सांप दिया जाता है। तो अब की बार जो वह बहू थी मच्छरदानी लगाकर सोती है कि कोई सांप आएगा तो वह फिर मुझे काट नहीं पाएगा, तो नहीं काटता। फिर चौथी बार फिर मच्छरदानी को फाड़ दिया जाता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद वह सांप उसमें अगर घुस करके और फिर उसको फिर काट लेता है। फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अब की बार भी वह बच जाती है। इसी तरह से 3-4 बार उसको सांप से डसवाने की कोशिश की जाती है, जिसमें 2 बार उसकी जान बच जाती है। और फिर गांव में ऐसी खबर फैल जाती है भाई इसने सांप के दूसरे जोड़ीदार को मार दिया था, इसको वह डसने के लिए आता है। और गांव में ऐसी खबरें तो आम है फैलना दोस्तों। इस तरह की खबरें फैल रही थी, लेकिन जो सपेरा था वह अंतर मन में सारी चीज़ें सोच रहा था, क्योंकि वह उनके घर के माहौल को भी देखा करता था और बार बार वह सांप ले जा रहे थे। वह समझ जाता है कि ये बहू को डसवा रहे हैं, बार बार इनकी बहू को डसता सांप मुझसे ले जाते हैं। तो वह अब जैसे तैसे जानवी का मायके का पता निकाल करके वहाँ पहुँच जाता है और जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठे और तुम्हारी बेटी को मारने की पूरी साजिशें करवाई जा रही हैं। और उसके बाद दोस्तों जो पीहर वाले होते हैं जानवी के वह वहाँ पर आ जाते हैं, पूरा हंगामा मच जाता है। और उसके बाद पुलिस को बताया जाता है, पुलिस इनको अरेस्ट करती है, दोनों सास ससुर को और उनके बेटे को, और हिरासत में लेकर के वह सपेरा जो होता है सरकारी गवाह बन जाता है। और फिर कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट में जज भी जब यह कहानी सुनता है तो उसकी भी आंखें
नम हो जाती हैं कि एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे का परिवार बसाने के लिए आती है और उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जब जज साहब के सामने आती हैं तो बड़ा उसको ऐसा लगता है उनको कि भाई ये बहुत गलत है। इधर जो सपेरा था वह सरकारी गवाह बन गया था, 6 महीने की सज़ा हालांकि उसे भी हुई थी और उन लोगों को तो उनके ऊपर कार्रवाई की ही जाती है। और दोस्तों एक बात का खुलासा फिर लास्ट में होता है। जज साहब सपेरे से पूछते हैं कि भाई तू बार बार दे दिया करता था, तू पहले ही कह देता। लेकिन सपेरा कहता साहब मुझे ये धमकाते थे और मैं इनके घर में रह रहा था, मुझे डर लगता था, मैं तो बाहर का आदमी हूँ। लेकिन जज साहब मैंने पहले से ही ये चीज़ प्लानिंग कर ली थी, मुझे पता लग गया था कि अपनी बहू को मारने के लिए सांप ले जाते हैं तो मैं सांप के जहरीले दांत निकाल दिया करता था। सांप के जहरीले दांतों से ज़्यादा कीमती किसी बहू बेटी की मेरी नज़रों में जान है और उसकी जान बचाने के लिए तो जितने भी सांप ये मेरे पास से ले गए थे सबके जहरीले दांत मैंने निकाल दिए थे और इसीलिए वह लड़की बच पाई थी। और फिर मैंने ये केस का खुलासा इसलिए कर दिया, कल को मैं अगर नहीं देता उनको सांप तो किसी और को बुला लेते या फिर किसी और तरीके से उसको मारने की कोशिश करते, उसकी जान चली जाती। इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो बेटी बाप की ही है, अभी कुछ कांड हुआ नहीं है और पहले ही बहाना फोड़ देता हूँ। तो ये सारी बात उसने जा करके लड़की के मायके वालों को बता दी और उसके बाद दोस्तों यह मामला खुलता है। अब जो वह लड़की है वह इस लड़के को छोड़कर जा चुकी है, उसके माता पिता ने उसकी शादी दूसरे लड़के से कर दी है और यह माँ बाप और यह बेटा यह जेल के अंदर जेल की हवा खा रहे हैं। और जो सपेरा था वह 6 महीने के बाद जेल में से निकल आया था क्योंकि उसने बचाने का काम किया था। अब दोस्तों ऐसा मामला देखने को मिलता है, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और बड़ी ही विचित्र होती हैं ये कहानियाँ। इनको जब सुनते हैं लगता है कि इंसान के अंदर इंसानियत ना रह करके इंसान के अंदर वैसी दरिंदा बस चुका है, इंसान की खाल में भेड़िया है जो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं शौकत अली हमारे कमेंट करते हैं, काली चरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं और जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, पंडे कमेंट करते हैं, पंडित ललित भारद्वाज कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, राम शब्द राम कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, रामलाल चौधरी कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं और विंध्याचल राजभार हैं, स्वपन डे हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार और सफदर खान कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी हैं, हरि किशन डोंगरे कमेंट करते हैं, ताजिल अहमद बहन हमारी जो कि ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं और गीता गंगवार हमारी बहन कमेंट करती हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, छगनदास खाटाबांध राजस्थान से और सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाई का नाम रह गया है गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई वो भी लगातार कमेंट करते हैं और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।